हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग एरोमेटिसिटी के अंदर एक नया सा टॉपिक सीखने वाले हैं और नया टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत कम ये आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सर्च भी करोगे ना, कहीं यूट्यूब के ऊपर सर्च करो या फिर कहीं पे भी सर्च करोगे ना, तो आपको ये टॉपिक आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत कम जगह ही देखने के लिए मिलेगा। और ये टॉपिक है आपका एनिलेशन इफेक्ट इन एरोमेटिसिटी। ओके, बहुत छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये छोटे से बेसिक से कॉन्सेप्ट से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम एनिलेशन इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। हम एनिलेशन इफेक्ट के बारे में समझे उससे पहले मैं आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। और ये एग्जांपल के तौर पर हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये एग्जांपल, जैसे जैसे हम एग्जांपल को देखते जाएंगे ना हर एक स्टेप में, यानी पहला स्टेप एग्जांपल में ये करेंगे, दूसरा स्टेप ये करेंगे, तो वैसे वैसे आपको ये क्लियरिटी आती जाएगी कि एक्चुअली में एनिलेशन इफेक्ट होता क्या है। ओके, यहाँ पे आपके पास कुछ कंपाउंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से एग्जांपल दिया है। ओके, ये एग्जांपल मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं है। अभी इसमें कैसा होता है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जब आप सपोज, ये आपका सबसे लेफ्ट वाला साइड है, करेक्ट, और ये आपका सबसे राइट वाला साइड है। जब आप क्या करते हो, जब लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाते हो ना इस तरीके से, तब क्या होता है, आपका जो एनुलेशन होता है ना वो इफेक्ट बढ़ता है। ओके, तो ये आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये एनुलेशन कैसे बढ़ता है। तो इसके पीछे का रीजन होता है, आप रीजन को लिखोगे ना तब आपको समझेगा। सर सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि लेफ्ट से जब हम राइट जाते हैं तो हमारा एनुलेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है ये जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन आए और हमें पूछ लिया जाए कि एनुलेशन इफेक्ट क्या होता है, तो सर हम वहां पे प्रॉपर आंसर दे के आए। ओके, अभी यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रही है वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। आपके पास सिंपल ही यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल अलग है। पहले में देखो आपके पास एक रिंग है, करेक्ट, दूसरे में आपके पास दो रिंग है, तीसरे में आपके पास तीन रिंग है। आपके पास एक हिंट मिल गया कि जैसे जैसे हम लोग रिंग की साइज को बड़ा करते जाएंगे, वैसे वैसे एनिलेशन जो इफेक्ट होता है वो बढ़ते चले जाता है। क्या सर सिर्फ रिंग बढ़ाने से हमारा एनिलेशन इफेक्ट बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो ऐसा इसके लिए नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है जो आप अभी लिखने वाले। ओके, यहाँ पे आप एनिलेशन इफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे आपका रिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एनिलेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। सिर्फ रिंग बढ़ना बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि इट इज ऑब्जॉर्ब इन द पॉलीसाइक्लिक फ्यूज कंपाउंड। जैसे जैसे आप कंपाउंड को फ्यूज करते जाते हो वैसे वैसे वो कंपाउंड क्या होता है, पॉली हो जाता है। ओके, यानी एक रिंग से आप, मतलब एक रिंग, फिर दो रिंग, फिर तीन रिंग, चार रिंग। ओके, दैट इज रिंग does not show there the aromaticity with the adjacent ring as polycyclization increases is called the annihilation effect। अभी इस रिंग के क्या, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। यहाँ पे आप देखो कि ये वाला जो रिंग है ना, ये वाला रिंग क्या है, आपका एरोमेटिक है, करेक्ट। ये वाला रिंग आपका एरोमेटिक नहीं है, करेक्ट, ये आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक आप ले लो या फिर आप एंटी एरोमेटिक ले लो, आप जिस तरीके से करना चाहते हो। यहाँ पे हम एंटी एरोमेटिक कर लेते हैं। ये अगर आप रिंग देखो तो ये आपका एरोमेटिक है, ये वाला रिंग भी आपका एरोमेटिक है, और ये वाला रिंग क्या है आपके पास, एंटी एरोमेटिक है। ओके, ये आपके पास ऐसे हमने सेपरेट करके लिखा। अगर ये हमने सेपरेट करके लिखा, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेशन करें तो दोनों रिंग क्या होगा, आपका एरोमेटिक होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए आप ध्यान रखो कि सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो अगर आपने नोट देख लिया तो भाई आप बोलोगे कि क्या कुछ भी बताए।
सपोज यहाँ पे आपका पहला वाला रिंग को हमने एरोमेटिक किया, ओके, दूसरे वाले रिंग को हमने एंटी एरोमेटिक किया। यहाँ पे अगर आप तीसरे वाले एग्जांपल में देखोगे जहां पे आपके दो एरोमेटिक है और एक आपका एंटी एरोमेटिक है, करेक्ट। ये आपके पास एग्जांपल है, ये तो ऑलरेडी क्या है आपके पास एरोमेटिक है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। अभी इसके अंदर कैसा होता है कि जब आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को जब आप फ्यूज करते हो ना, एक साथ जब मिलाते हो, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना वो क्या करता है अपना एक तरह से जो ये होता है ना एडजेशन, उसके पास जो रिंग होता है या फिर उसके पास आप बॉन्ड बोल लो, वो एक तरह से आप कहोगे कि वो डीलोकलाइजेशन के अंदर जाता ही नहीं है, पार्ट ही नहीं लेता है। अगर ये सपोज ये वाला जो बॉन्ड है अगर ये डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्ट नहीं लेगा, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला जो आपके पास कंपाउंड दिया है, ये वाला जो रिंग दिया है, वो कभी भी क्या एरोमेटिक बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। वो कभी भी क्या होगा, एरोमेटिसिटी को शो नहीं करेगा। सेम आपका ऐसा होता है कि ये वाला अगर कंपाउंड, ये वाला अगर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए और कॉन्जुगेशन में जाए तो आराम से बीच वाला भी आपका एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों नहीं जाएंगे, ओके। यहाँ से ये भी नहीं जाएगा और यहाँ से ये भी नहीं जाएगा। आप मुझे सिंपली ये बताओ, अगर आप रियल लाइफ में आप अपने साथ भी ये एग्जांपल आप फेस कर सकते हो। जैसे सपोज आप स्टेबल हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं चुनोगे जो अनस्टेबल है, करेक्ट। तो आप अगर स्टेबिलिटी आपके पास पूरी तरह से कंप्लीट है तो आप अपनी स्टेबिलिटी को कभी लूज नहीं करोगे दूसरे के लिए। ये सेम आपका इस कंपाउंड के साथ भी होता है। जब भी आप दो फ्यूज कंपाउंड को देखते हो या पॉलीफ्यूज कंपाउंड को देखते हो, वहां पे भी सेम वैसा ही होता है। अगर उस कंपाउंड के साथ कोई ऐसा कंपाउंड अटैच है जो पूरी तरह से स्टेबल है, कंप्लीटली फिल है, जहां पे किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं है, तो वो अपने एडजेशन को, अपने नेबरिंग जो उसका रिंग है, उसको कभी भी वो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा जब तक उसको, मतलब मेरे को जब तक जरूरत नहीं होगी, अगर मैं स्टेबल हूं, जब तक मेरे को जरूरत नहीं होगी तब तक मैं उसको कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लूंगा, ओके। ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं स्टेबल हूं तो ये मेरे ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा कि मैं आप कॉन्जुगेशन के अंदर पार्ट लूं या नहीं लूं। यही कॉन्सेप्ट आपका एनिलेशन इफेक्ट में शो करता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि एनिलेशन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जहां पे जो एक कंप्लीटली आपका, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कंप्लीट रिंग होता है, एक तरह से एरोमेटिक रिंग होता है, वो किसी भी तरीके से अपनी एरोमेटिसिटी को, अपने एरोमेटिक को वो किसी भी तरीके से लूज नहीं करेगा, ओके। अगर वो लूज नहीं करेगा तो वहां पे वो किसी भी तरीके से जो दूसरा रिंग होगा वो किसी भी तरीके से एरोमेटिक अपना कंपाउंड नहीं बनेगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही। अगर आप इसको इस तरीके से भी समझो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे पॉलीसाइक्लो पॉलीसाइक्लेजाइजेशन यहाँ पे आपका हो रहा है, ओके। अभी यहाँ पे अगर आपका पॉलीसाइक्लेजाइजेशन अगर आपका सपोज इंक्रीज होता है, ओके, अगर ये पॉलीसाइक्लेजाइजेशन इंक्रीज होता है तो यहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हो कि इसके अंदर आपकी जो फ्यूज रिंग है, उसका जो फ्यूज रिंग का जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, करेक्ट। अगर आपका यहाँ पे फ्यूज रिंग ज्यादा है तो यहाँ पे आपको जो एनिलेशन इफेक्ट है, ओके, ये एनिलेशन इफेक्ट भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको एनिलेशन इफेक्ट भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपका एनिलेशन इफेक्ट ज्यादा है तो यहाँ पे आपका जो फिक्सेशन है, ओके, यानी एक तरह से आप कह सकते हो जो फिक्सेशन है वो भी आपका इंक्रीज होगा, करेक्ट। अगर आपका फिक्सेशन इंक्रीज होता है तो इसके अंदर जो रेजोनेंस होगा, ओके, रेजोनेंस एनर्जी होगी, करेक्ट, ये क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी पर रिंग। यानी रेजोनेटिंग आपका ये पूरी तरह से क्या करेगा, इग्नोर करेगा। अगर आपका फ्यूजिंग है, एनिलेशन आपको दिखा रहा है, तो वहां पे आपका किसी भी तरीके का रेजोनेट होगा ही नहीं। अगर आपका रेजोनेट नहीं हो रहा है वहां पे, तो आप ये कह सकते हो कि उसकी जो एरोमेटिसिटी है, सिंपली एरोमेटिसिटी क्या होगा उसका, डायरेक्टली क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर उसका एरोमेटिसिटी अगर आपका डिक्रीज होता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उसकी कम होगी, ओके। तो ये बहुत एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत आसानी से आप एनिलेशन को आप समझ सकते हो, ओके। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो, इसके एक एग्जाम्पल में यहाँ पे लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें आप एनिलेशन को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो। यहाँ पे आप क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक ये इस तरीके का रिंग है, करेक्ट। ये आप इसको H1 मान लो, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है। एक एक आप फ्यूज रिंग ले लो यहाँ पे जिसके साथ क्या है, एक ही फ्यूज रिंग है। ये इस तरीके से आपको, एक सेकेंड, ये इस तरीके से नहीं आएगा।
यहाँ पे आप इस तरीके से आप फ्यूज रिंग ले लो, करेक्ट, ये आपका एच बी हो गया। तीसरा आप फ्यूज रिंग आप इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अभी इसके अंदर मैं आपको कहूं कि एनुलेशन के हिसाब से आप इसकी एसिडिटी के ऑर्डर मुझे बताओ, ओके। अगर आपको एसिडिटी ऑर्डर यहाँ पे बताना है तो सिंपली आप कैसे बताओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे एनुलेशन इफेक्ट को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो एनुलेशन होगा या वो सबसे ज्यादा जो एनुलेशन दिखाएगा वो कौन सा दिखाएगा, आपका सी वाला, उसके बाद आपका बी वाला और ए वाला। तो यहाँ पे जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वो सबसे पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। ये किसके हिसाब से हमने देखा, ये हमने देखा आपके एनुलेशन के इफेक्ट के कारण, ओके। तो ये यहाँ तक आपका एनुलेशन इफेक्ट था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी था। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होता है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए इसके अंदर डाउट, अगर डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें स्क्रीनशॉट लेके आप पूछ सकते हो उसका क्वेश्चन का आंसर, आप कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एनुलेशन इफेक्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी जो हमारा एरोमेटिसिटी है उसके अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका कायरेक रूल के ऊपर। बहुत सिंपल सा एक रूल होता है जो जिससे आप एरोमेटिसिटी भी आप डिसाइड करते हो कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। लेकिन वो थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, केस होता है, एक अलग सा केस होता है जहां पे आप एरोमेटिसिटी आप डिसाइड करते हो। लेकिन हमेशा आपको जब एरोमेटिसिटी आप पढ़ो तो आप नॉर्मल तरीके से ही आप जाओ, ओके। जहां पे हमने साइक्लिक देखा था, हमने जो 4n+2 इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल देखा था, नॉन हकल्स रूल देखा था, आपका प्लेनरिटी देखा था, ठीक है, कॉन्जुगेशन देखा था, वहां उसी तरीके से आप जाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप अगर यहाँ पे कैरेग रूल के तरफ जाते हो तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा, प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट